समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर जल परी रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसकी पूंछ मोर के पंखों की तरह चमकदार थी। मीरा समुद्र में अकेली नहीं थी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और शरारती डॉल्फिन टोनी थी। दोनों दिन भर समुद्र के कोने कोने में घूमते और नई चीजें ढूंढते। एक दिन मीरा और टोनी समुद्र की गहराई में घूमते हुए एक टूटी सी नाव के पास पहुंची तो वहां पर एक घायल कछुआ पड़ा हुआ मिला। उसकी पीठ पर जख्म था और वह चल भी नहीं पा रहा था। मीरा ने तुरंत टोनी से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। जिसे सुन टोनी ने कहा, लेकिन मीरा ये काम आसान नहीं होगा, इसके जख्म बहुत हरे हैं। मीरा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद मीरा और टोनी कछुए को धीरे धीरे समुद्र की जादुई गुफा तक ले गए। ये गुफा वह जगह थी जहाँ समुद्र की जादुई जड़ी बूटी उगती थी। मीरा ने अपनी पूंछ से एक चमकदार जड़ी बूटी तोड़ी जिसके बारे में वह जानती थी कि ये घाव भरने में मदद करती है। कुछ ही देर में कछुआ ठीक होने लगा। उसने मुस्कुराते हुए मीरा और टोनी को धन्यवाद दिया। जैसे ही मीरा और टोनी वापस जाने लगे, कछुआ बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपनी पीठ पर एक पुरानी सिप दिखाई जो उसने अपने लंबे सफर पर पाई थी। ये सिप साधारण नहीं है, इसे खोलने पर तुम्हें एक जादुई तोहफा मिलेगा। मीरा और टोनी ने सिप को खोला और उसमें से एक चमचमाता मोती निकला। मोती की रोशनी से पूरा समुद्र जगमगाने लगा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, मीरा, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें ये उपहार दिया है। ये मोती समुद्र को और सुंदर और सुरक्षित बनाएगा। जिसके बाद मीरा और टोनी ने उस मोती को समुद्र के बीचों बीच रखा और उसके चारों तरफ जादुई पौधे उगाए। अब वह जगह सभी समुद्री जानवरों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गया। और इन सब के बाद समुद्री जानवरों ने मीरा और टोनी को धन्यवाद दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, दूसरों की मदद करने से हमारा दिल भी खुश हो जाता है और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों की मदद करना हमेशा सही होता है और नेकी का इनाम खुद ब खुद मिल जाता है।